नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएससी और बीएससी की जो लड़ाई चल रही थी रिगार्डिंग द एक्सपायरी डे का। फाइनली उसका आउटकम आ चुका है। अभी 1 घंटे पहले उसका आउटकम आया है। सेबी ने फाइनली क्लियरिटी के साथ वो डिसीजन दे दिया है और अब आपको जो न्यू एक्सपायरी देखने को मिलेगी निफ्टी की वो होगी अब ट्यूसडे को, और जो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी जो कि अभी ट्यूसडे को होती थी वो होगी थर्सडे को। तो यहाँ पे एनएससी ने कह सकते हैं अपनी बाजी जो है वो मार ली है यहाँ पे। और एनएससी चाहता था कि बीएससी के सेंसेक्स से पहले उनकी एक्सपायरी हो, क्योंकि लास्ट जब फाइट हो रही थी, जब बीएससी ने ट्यूसडे को अपनी एक्सपायरी शिफ्ट करी थी, तो एनएससी चाहता था मंडे को मिले, बट सेबी आके उसमें बोल दिया था कि ऐसे कोई चेंज नहीं कर सकता है, आपको यही 2 दिन मिलेंगे, आप दोनों में से एक दिन चूज़ करके बताओ। और फाइनली वो दिन यहाँ पे चूज़ कर लिए गए हैं और उसका जो डिसीज़न है वो सेबी ने अनाउंस कर दिया है। तो आप देख सकते हो एनएससी इक्विटी एंड एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपायर ऑन ट्यूसडे, बीएससी ऑन थर्सडे फ्रॉम 1 सितंबर, यानी 1 सितंबर के बाद आपको जो एनएससी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे वो स्टॉक्स के हों चाहे वो इंडेक्स के हो, उनकी एक्सपायरी होगी ट्यूसडे को। और निफ्टी की जो वीकली है वो भी ट्यूसडे को होगी, और जो सेंसेक्स है और बीएससी के जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उनकी यहाँ पे थर्सडे को देखने को मिलेगी। और ये फाइट काफ़ी लंबी चली थी। इसके बीच में अगर आप स्टॉक पे देखोगे तो बीएससी का स्टॉक लास्ट के 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी ये हाई, इसने 3000 के करीब का हाई बना के वहाँ से अगर देखा जाए तो करीब 13% का यहाँ पे फॉल इसने दिखा दिया है, क्योंकि बीएससी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लास्ट जब ये डिसीजन आने वाला था तब बीएससी का जो स्टॉक था वो करीब करीब यहाँ पे 40% गिरा था। फिर उसके बाद सेबी ने उसको रोक दिया था, यानी मंडे एनएससी की जो एक्सपायरी थी उसको शिफ्ट नहीं होने दिया था, फिर एज इट इज़ चलती रही। तो अप्रैल के बाद ऑलमोस्ट 2-3 महीने के बाद आज फाइनली यहाँ पे डिसीज़न आ गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और क्लियरली अब हमें भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखना पड़ेगा 2-3 महीने लगेंगे कि किस तरीके से निफ्टी बिहेव करता है ट्यूसडे के दिन। क्योंकि अभी तक क्या था, थर्सडे के हिसाब से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते थे, अब हमें ट्यूसडे के हिसाब से चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले 2 छुट्टियां रहा करेंगी, सैटरडे और संडे की। फिर मंडे को लेगा, मंडे को प्रीमियम एडजस्टमेंट ज़्यादा हुआ करेगा और ट्यूसडे को एक्सपायरी हुआ करेगी। तो देखना पड़ेगा कि निफ्टी के प्रीमियम कैसे यहाँ पे रिएक्ट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। तो 2-3 महीने यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि 4 एक्सपायरी होती हैं, तो 4 एक्सपायरी एक मंथ में होती हैं, तो आपके पास एटलीस्ट 8 एक्सपायरी तो आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है ट्यूसडे के दिन निफ्टी की एक्सपायरी में, और थर्सडे पे सेंसेक्स की एक्सपायरी पे कैसा बिहेव कर रहा है। किसी को लगता था ट्यूसडे के दिन बड़ा मूवमेंट आ सकता है, एक्सपायरी सेंसेक्स की होती थी, अब वो चीज़ चेंज होंगी। तो देखते हैं कैसा होगा। यहाँ पे फ़िलहाल आउटकम आ चुका है। 1 सितंबर से आपको न्यू एक्सपायरी डेज आपको देखने को मिलेंगे, यानी निफ्टी की चेंज हो गई अब ट्यूसडे और सेंसेक्स की हो गई थर्सडे। तो यहाँ पे निफ्टी जीत चुका है, कह सकते हैं निफ्टी जो चाहता था वैसा ही यहाँ पे हो चुका है, और बीएससी ने अपना थर्सडे को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, बाकी आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, मोस्ट प्रॉब्ली एनएससी का सर्कुलर आ जाएगा 1-2 दिन में। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी तो जून चल रहा है, फिर जुलाई ख़त्म होगा, फिर अगस्त ख़त्म होगा, सितंबर से अभी 2 महीने हैं। तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से बिहेव करता है मार्केट 1 सितंबर के बाद। तो फ़िलहाल ये एक आउटकम था जो आया था, मैं फ्री बैठा था, थोड़ा सा सोचा वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।